नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता चौगुले आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। थर्ड सेमिस्टर के बिना दीवारों के घर इस नाटक में हम हैं दूसरे दृश्य पर। हमने अब तक पढ़ा है शोभा अजित के बारे में, हमने पढ़ा है जयंत और मीना के बारे में भी, हमने ये भी पढ़ा है जीजी भी है, अपी भी है, नौकर भी है। हमने ये भी पढ़ा है कि अब शोभा प्रिंसिपल बनी है, जयंत ने सिफारिश की है उसकी नौकरी की। ये बात अजित को अच्छी नहीं लगी है और अजित इसीलिए शोभा के पीछे पड़ा है कि ये नौकरी छोड़ दो, और शोभा है कि सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा रही है, नौकरी छोड़ना नहीं चाहती है। जीजी जो अजित की बहन है, शोभा का साथ पूरा का पूरा देती है। तो यहाँ तक हम हैं। अब हम आगे बढ़े। दूसरा दृश्य हम पढ़ने वाले हैं। संध्या के 5 बजे का समय। ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। बीच की मेज पर अप्पी का फ्रॉक पड़ा है। अप्पी उनकी लड़की का नाम। कुर्सी के हत्थे पर रिबन झूल रहा है। अभी जिस घर में बच्चे होते हैं तो कपड़े, खिलौने, उनके सारे चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है घर में। तो वैसे ही अब शोभा के घर में भी अप्पी का फ्रॉक पड़ा हुआ है, कहीं और कहीं उसकी बालों की रिबन पड़ चुकी है। तो ये सब हो रहा है। घंटी बजती है, नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। अजित का धीरे धीरे प्रवेश। अब अजित आ जाता है घर में। अजित, जीजी है, जीजी उनकी बहन है। नौकर, भीतर है अजित, ज़रा भेज दो। तो नौकर जाने लगता है। और सुनो, 1 गिलास शिकंजी भी लेते आना, चीनी एकदम कम। शिकंजी यानी जिसे हम कह सकते हैं लापसी, या जिसे हम कह सकते हैं अम्बिल, है ना। तो ये लेकर आना, उसमें चीनी थोड़ा सा कम लेकर डालना। नौकर चला जाता है। अजित मेज यानी टेबल पर चिट्ठियाँ देखने जाता है। जीजी का प्रवेश। जीजी, अरे तुम अभी से आ गए? मैंने तो सोचा शोभा आई है, चिट्ठी तो आज कोई नहीं आई। अजित सोफे पर बैठते हुए, बस जीजी, आज हो गया अपनी नौकरी का खात्मा। यानी आज अपनी नौकरी से अजित ने इस्तीफा दिया है। वो जयंत से जलता है ना। जयंत एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और अजित मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करता है। तो उसे जयंत जैसे बनना है और इसीलिए वो उसने आज नौकरी का खात्मा कर दिया, यानी नौकरी का इस्तीफा दे दिया। अप्पी के कपड़े एक तरफ हटा देता है। सोफे पर जो अप्पी के कपड़े झूल रहे थे वो एक तरफ निकाल देता है। जीजी पूछती है, क्यों, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया? अजित, करते कैसे नहीं, बांध कर तो नहीं रख सकते। कंपनी ने तुम्हारा जो रेजिग्नेशन लेटर है एक्सेप्ट कर लिया क्या? अजित कहता है, करेंगे क्यों नहीं, बांध कर ऐसे हमें नहीं रख सकते वो। जीजी चिंतित सी, नहीं, मैंने सोचा अब घर का जो आदमी है करता है, वही नौकरी छोड़कर बैठे बैठे तो ये बात जीजी को थोड़ी सी चिंताजनक लगती है। और चिंता करते हुए वो बोलती है कि मैंने सोचा कि वो लोग तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जीजी, अजित कहता है, इस्तीफा देने के पहले जिस दिन मैंने बात की है ना जीजी, उस दिन ऐसा सुनाया था जनरल मैनेजर को कि मंजूर करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था उन लोगों के पास। न भी करते तो मैं यानी छोड़ा था। मैंने ऐसी बातें सुनाई कड़वी कि फिर जीएम ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर मंजूर ही कर दिया। जी, कहीं तुमने गुस्से में जल्दबाजी तो नहीं कर ली? ऐसे ही नौकरी क्यों छोड़ दी? कहीं और नौकरी तो तुम्हें नहीं लगी है, तो नौकरी जल्दबाजी में तुमने छोड़ी, ऐसे नहीं लग रहा है क्या? अजित कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ इतने दिन काट दिए सो ही बहुत है। जब ये लोग कल के छोकरों की खोपड़ी पर ला ला कर बिठा देंगे, जिनको कोई तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस और ना अकल, तो कौन बर्दाश्त करेगा? अब जो फ्रेशर्स आते हैं उनको भी हमारे जैसा ही काम मिलता है, हमारे जैसा ही पगार, तो कौन बर्दाश्त करेगा ये बात? जी, सो तो ठीक है, पर पहले कहीं दूसरी जगह बात पक्की कर लेते। मेरा मतलब है यूँ एकाएक ऐसे रेजिग्नेशन देना अच्छी बात नहीं ना, घर कैसे चलेगा? शोभा, अरे आप आ गए? जी, अजित का इस्तीफा मंजूर हो गया आज। शोभा कहती है, अच्छा हो गया। अब शोभा है कि जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट कर लेती है कि अजित यदि नौकरी से इस्तीफा देता है तो देने दो उसे। जी, क्यों इस्तीफा मंजूर कर लिया गया? अजित, ये शायद पन्ना में फिर से, हाँ,
अच्छा हो गया, शोभा कहती है। अजित, मैंने कोई बंदर घुड़की थोड़ी ही दी थी, मुझे तो यहाँ अब काम करना ही नहीं है। बंदर घुड़की देना यानी थोड़ी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं ज़िंदगी भर यही काम करूँगा। मुझे ऐसे कंपनी में काम नहीं करना जहाँ तरक्की नहीं, जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते नहीं। शोभा शोभा कहती है, बर्मा शेल की अर्जी भेज दी? बर्मा शेल नाम की जो कंपनी है मल्टीनेशनल, वहाँ तुमने एप्लीकेशन भेज दी है क्या? नौकर शिकंजी लेकर आता है, नौकर पीने के लिए शिकंजी या अम्बिल मैंने कहा, वो लेकर आता है। अजित, भेज दी। आज मिस्टर शाह से मिलने भी गया था। मिस्टर शाह उस बर्मा शेल के जीएम हैं, उनसे मिलने गया था। उनका यही कहना है कि जगह तो खाली होगी, बस ज़रा यानी किसी की सिफारिश या रिकमेंडेशन ज़रूरी है। शोभा, यह जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। इस नौकरी का तो मुझे कतई अफसोस नहीं, जो नौकरी छोड़ी है उसका मुझे अफसोस नहीं। छात्रों, इनके संवाद से आपको हर एक का कैरेक्टर समझ में आ रहा है ना? अजित का कैरेक्टर है कि शोभा की अच्छी नौकरी वो शोभा को इंसिस्ट करता है कि प्रिंसिपलशिप छोड़ दो, अच्छी नौकरी छोड़ दो, और शोभा नहीं मान रही है। नहीं, शोभा को सपोर्ट नहीं है अजित का, लेकिन अजित ने बीचों बीच बिना किसी को बताए नौकरी छोड़ दी है। लेकिन शोभा ये चीज़, अपने पति की ये बात एक्सेप्ट कर रही है, यानी हर हाल में शोभा अपनी गृहस्थी बचा कर चल रही है। जीजी उठते हुए, शोभा तुम्हारे लिए शिकंजी भिजवाऊं या चाय लोगी? शोभा, आप बैठिए, मैं खुद कह आती हूँ। भीतर जाती है। अजित, देख रहा हूँ जीजी, आप चिंतित हो उठी है, आप चिंता क्यों कर रही हो? जीजी, नहीं रे, मैं क्यों चिंतित होंगी? बस तुम परेशान मत होना। ऊपर से तुम जितने हल्के फुल्के बने घूमते हो, भीतर से उतने ही परेशान रहते हो। चिंता मुझे है तो तुम्हारी नौकरी की नहीं। मैं तुम्हारी बहन हूँ तो मुझे चिंता तुम्हारी है, तुम्हारे नौकरी की नहीं है। तुम भी अब आराम लग रहे हो, लेकिन वैसे नहीं हो, चिंता मत करना, जैसे जीजी अजित को सलाह देती है। शोभा का प्रवेश। अप्पी के कपड़ों पर नजर पड़ती है। शोभा, यह क्या? फिर यहाँ कपड़े पटक गई अप्पी, यानी फिर से यहाँ कपड़े फेंक दिए क्या अप्पी ने? उसे एक कमरा दे रखा है, फिर भी घर के हर कोने में आप उसकी हर चीज़ देख लीजिए। चावला साहब ने गाड़ी भेजी थी क्या? चावला साहब कोई है, उन्होंने गाड़ी भेजी थी क्या? ऐसे शोभा जीजी से पूछती है। जीजी, हाँ, अभी आधा घंटा होगा गए, कहे गए हैं, छोड़ भी जाएंगे। यानी अप्पी चावला साहब के घर में उन अप्पी की सहेली शायद रहती है, तो चावला साहब गाड़ी भेजकर अप्पी को लेकर गए हैं और छोड़ने के लिए भी वही आएंगे। कहे गए हैं, छोड़ भी जाएंगे, देर हो जाए तो चिंता न करे। उठते हुए, अच्छा, मैं ज़रा बलबीर को बाज़ार ही भेज दूँ। भीतर जाती है। बलबीर जो उनका नौकर है, उसको बाज़ार भेजती हूँ कुछ चीज़ें लाने के लिए। शोभा, शाह साहब मिस्टर विलियम से नहीं कह सकते? जो शाह साहब रिकमेंडेशन कर रहे हैं अजित के मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वो मिस्टर विलियम जो उस कंपनी के जीएम हैं, मिस्टर विलियम्स, उनसे बात नहीं कर सकते क्या? अजित, कहने को तो उन्होंने फ़ोन किया था, पर वह कह रहे थे कि उनके संबंध ऐसे नहीं हैं कि विलियम्स बात मान ही ले। शाह साहब रेकमेंड ज़रूर करेंगे, लेकिन विलियम्स उनकी बात माने नहीं माने मालूम नहीं। विलियम्स ऐसे ही लोगों पर एहसान करता है जिनसे उसका भी काम निकलता हो। विलियम्स ऐसा आदमी है, अंग्रेज़ है तो ऐसा आदमी है कि जहाँ से उसका मतलब निकलता हो, फ़ायदा हो, ऐसे लोगों के ऊपर ही वो एहसान करता है, उपकार करता है। शोभा, यह विलियम्स वही है ना जिनसे हम एक बार जयन के यहाँ दावत में मिले थे, दावत यानी पार्टी में मिले थे? जयन से बात करके देखो ना कैसे संबंध है। विलियम्स तो जयन की पार्टी में आया था, तो जयन से बात करके देखो। ऐसे शोभा अजित से सलाह पूछती है। अजित, जैन के क्या संबंध होंगे? वह ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है? अजित पहले से जैन से चिढ़ता है, क्योंकि शोभा हर एक बात जैन को बताती है घर की, और इस बात से नफरत है अजित को। वो इसीलिए जैन से चिढ़ता है, इसलिए वो चिढ़ कर कह रहा है कि अजित का क्या संबंध है मेरी नौकरी से? वो ऐसा कौन सा बड़ा आदमी हो गया? शोभा, पूछ कर देखने में क्या हर्ज है? यदि आए तो पूछ लेना। अजित, नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस बारे में उससे कोई बात करो। शोभा चुप रहती है। नौकर चाय लेकर आ जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है। अजित उठता है। टेलीफोन बजता है और अजित उस टेलीफोन को उठाने के लिए अजित उठता है।
अजित, हेलो। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अजित, जी जी। ओह, तो यह बात है। जी जी, बात तो बहुत ही अच्छी तरह से की थी। मुझे तो पूरी उम्मीद हो चली थी शाह साहब। अच्छा, मैं आ जाऊँ? मैं अभी हाजिर हुआ, बस अभी आया। फ़ोन रखता है, यानी शाह साहब ने फ़ोन किया है कि अभी अभी कंपनी में जाओ, कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अजित कहता है कि कोई है उनके मिस्टर। शोभा पूछती है, क्या कहा शाह साहब ने? अजित कहता है कुछ घबराया सा, सुना है मिस्टर विलियम्स की नज़र में कोई और है, कोई किसी और को जॉब देने के बारे में मिस्टर विलियम्स सोच रहे हैं। जो जॉब अजित पाना चाहता है वो शायद मिस्टर विलियम्स, उस कंपनी के जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर, किसी और को देना चाहते हैं। शोभा, अच्छा, अजित बुलाया है, देखो क्या होता है। मुझसे तो इस तरह बात कर रहा था जैसे बस तुरंत ही नियुक्ति पत्र भेज देगा। नियुक्ति पत्र, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसे कहा जाता है नियुक्ति पत्र। शाह साहब मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे मुझे शाह बर्लिन में जल्दी ही जॉब मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इन लोगों का कुछ पता भी तो नहीं लगता। शोभा, मिलाइए, कुछ हो जाता है तब तो ठीक ही है, वरना देखा जाएगा, किसी और से हम सलाह लेंगे। हल्के से, यानी आराम से कहती है अपने पति से। आप कहे तो जैन से बात करूं, इधर आएंगे शायद। अजित, फिर वही बेकार की बात। जयन, तुम्हारी नज़रों में जयन बहुत बड़ा आदमी होगा। बाहर क्या है, अंग्रेजी कंपनी में काम करने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता, समझी? वो मेरी क्या सिफारिश करेगा? शोभा चुप रहती है। अजित चला जाता है। भीतर से जीजी प्लेट में कुछ नाश्ता लिए आ जाती है। जीजी, अरे अजित कहाँ चला गया? शोभा, शाह साहब का टेलीफोन आया था, उन्होंने बुलाया था, चले गए। जीजी, मैं तो उसके लिए प्याज की पकौड़ी लाई थी, तुम खाओगी? शोभा, नहीं जीजी, इस समय बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि अजित ने अचानक एक धक्का दिया है, रेजिग्नेशन लेकर अपनी नौकरी से, और दूसरी नौकरी की अब वो तलाश में है। तो अब शोभा का मन कुछ खाने पीने में है नहीं। जीजी प्लेट वापस ले जाती है। 2 मिनट बाद ही जयंत का प्रवेश, और फिर जयंत आ जाता है। जयंत, अजित आ गया ना? मैंने ऑफिस फ़ोन किया था, मालूम हुआ चला गया है। आए तो थे, शोभा कहती है, किसी से मिलने चले गए। अब शोभा को मना किया है ना अजित ने कि जयंत से कुछ नहीं कहना है, तो इसीलिए सिर्फ बोलती है कि किसी से मिलने के लिए वो चले गए हैं। एक क्षण रुककर, जयंत, अजित का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अजित का रेजिग्नेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। जयंत, सच? तब तो परेशान होगा वह। शोभा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वहाँ से तो इन्हें अब छोड़ना ही था, वो जॉब तो उन्हें छोड़ना नहीं था, क्योंकि उन्हें बड़ी जॉब की चिंता थी। शोभा, बर्मा शैल में कोशिश तो कर रहे हैं। बर्मा शैल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें अजित कोशिश कर रहे हैं, ऐसे शोभा कहती है जयंत से। उसी सिलसिले में गए हैं शाह साहब के पास। जयंत, वो उसने बताया था, बात कहाँ तक बढ़ी? शोभा, बताया था तुम्हें? जयंत, हाँ बताया तो था। क्यों? शोभा कुछ सोचते हुए, वह जगह मिस्टर विलियम के नीचे है। नीचे ने अंडर है, यानी उसके हाथ में है। जयंत, विलियम सेंडर्स? शोभा, हाँ, तुम तो उन्हें जानते हो ना, हम तो तुम्हारे यहाँ उनसे एक बार दावत में मिले थे। जयंत, यूँ व्यक्तिगत परिचय तो नहीं, व्यक्तिगत यानी पर्सनल कोई ऐसा हमारा मेल जोल तो है नहीं, पर कामकाज के स्तर पर तो बहुत अच्छी जान पहचान है। तुम कहो तो बात करूं? शोभा, क्या बताऊं जयंत? शोभा, जयंत कहता है, क्या बात है? शोभा और जयंत का रिश्ता कैसा है? एक दूसरे के साथ मन की सारी जो बातें हैं वो बताते हैं, शेयर करते हैं। उनके मन में कोई ऐसा छल कपट नहीं है, लेकिन अजित है कि इन दोनों पर शक करता रहता है। शोभा कहती है, तुम एक काम करो, जैसे भी हो, जिसकी मदद से भी हो, कोशिश करो जयंत, यह काम इन्हें ही मिल जाना चाहिए। सुना है वह किसी और को चाहता है। 1 मिनट के लिए रुक जाती है, पर जयंत, एक बात याद रखना, अजित को इस बात का जरा भी आभास नहीं होना चाहिए कि मैंने तुमसे कुछ कहा है या कि तुमने किस तरह की कोशिश की है। अजित के लिए तुम सिफारिश करो, रिकमेंडेशन करो मिस्टर विलियम्स के पास, लेकिन मैंने किया है, तुमने किया है, ये बात अजित को समझ में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अजित नैरो मेंटालिटी का है, संकुचित विचारों का है। वो फिर मुझसे शक करेगा,
फिर तुम्हारे ऊपर ईर्ष्या करेगा, इसलिए ये बात नहीं चाहिए। लेकिन जयंत इस सारी बातों से अनजान है। वो पूछता है, जयंत पूछता है आश्चर्य से, क्यों? शोभा कहती है, बस यह बात मत पूछो, बिना बताए यदि कुछ कर सको तो करो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जयंत स्वर भर्रा जाता है, यानी आवाज़ भर आ जाती है, आग भर आ जाती है। जयंत कुछ सोचते हुए, ओह तो ये बात है, अच्छा शोभा, मुझसे जो भी होगा, जो जैसे भी होगा मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। अजित का कोई काम करना मेरे लिए अपना काम करने के बराबर है। पर अजित के मन में इतना परायापन आ गया है, वह मुझसे इतना दुराव रखने लगा है, वह यह आज ही मुझे मालूम हुआ। खींचा खींचा और कटा कटा तो वह कई दिनों से रहता था, पर बात यहाँ तक, यानी आज उसे मालूम हो गया कि जयंत को, कि अजित मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहता है। शोभा कहती है, जयंत, अजित का चित्त आजकल ठिकाने नहीं है। उनकी किसी बात को लेकर तुम बुरा मत मानो। मेरे साथ तो तुम सब जानते ही हो वे आजकल कैसा व्यवहार करते हैं। जब से यह इस्तीफा दे दिया तब से तो हालत और भी खराब हो गई। अब उसने उसकी नौकरी छोड़ दी है तो उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई है। जयंत कहता है, अजित की बात का बुरा नहीं होता शोभा, बुरा नहीं मानता शोभा, तो शायद आज से 2 साल पहले ही इस घर में आना छोड़ देता। जयंत कहता है कि यदि मैं अजित के इस स्वभाव से बुरा मान बैठता तो 2 साल पहले ही तुम्हारे घर नहीं आता। उसके हर व्यवहार को मैंने दोस्ताना ढंग से लिया, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल पाता कि यह मेरा वही दोस्त है जो हॉस्टल में मेरी बीमारी के दिनों में महीनों रात रात भर जागा है। मीना के अलगाव के दुख को, मीना जब घर से निकल गई, मीना ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब मेरा जो दुख था मैंने इसकी गोद में ही रो रो कर हल्का किया है। उस समय इसी ने अपने घर को मेरे लिए ऐसा बना दिया था कि मैं अपने घर की कमी को महसूस ही न कर सकूं। सच कहता हूँ, यहाँ आते समय मुझे कभी लगता नहीं कि मैं किसी दूसरे के घर जा रहा हूँ। इस घर के बड़े बड़े निर्णय में इस तरह लेता हूँ मानो इस तरह पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। जयंत है कि इस घर को अपना घर मानता है, लेकिन अजित इस बात को थोड़ा सा अलग सा ले रहा है। शोभा, सो तो है ही जयंत, तुम्हारे कहने से ही तो मैंने अजित के मना करने पर भी यह काम लिया था। तुम्हारे इस अधिकार को कौन नकारता है? जैसे अभी जयंत ने कहा था ना कि मैं इस घर में अपना पूरा अधिकार मानता हूँ, और शोभा भी कहती है कि तुम्हारा इस घर पर पूरा अधिकार है, कौन मना कर रहा है? जयंत जोर से, अजित नकारता है, उसने ज़रूर तुमसे मना किया होगा कि यह सब मुझसे कहने के लिए। वह शायद मेरा एहसान नहीं लेना चाहता। फिर एकाएक ही व्यथित से स्वर में, व्यथित दुखी आवाज़ में कहता है, पर यह तो सोचता कि मैं क्या एहसान जताने जा रहा था। कभी किया है ऐसा? हमारे बीच में तो कभी ऐसी बात नहीं थी। तुम भी आज एहसान न भूलने की बात कर रही हो। क्या हो गया तुम लोगों को? शोभा बहुत स्निग्ध स्वर में, यानी मुलायम आवाज में कहती है, जयंत, कम से कम मेरे बारे में तो ऐसा मत सोचो। मैंने तो जब से शादी होकर आई तब से तुम्हें देवर की तरह माना है, कभी कोई अलगाव दुराव नहीं रखा। इनका भी, यानी मैंने तुम्हें देवर की तरह ही समझा है। जयंत, आज भी मैं इससे बात ही करके ही रहूँगा। बात तो मैं इसे उस दिन से ही करना चाह रहा था, पर बीच में ही इसके इस्तीफे की बात आ गई तो सोचा अभी नहीं करूँगा। पर आज उसके साथ में मेरी सारी मन की बात करने वाला हूँ, ऐसे जयंत शोभा से कहता है। शोभा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जयंत, अभी नहीं। इन्हें यह काम मिल जाए, उसके बाद तुम चाहे जितना लड़ लेना इनसे, पर अभी नहीं। जयंत परेशान सा कमरे में चक्कर लगाता है। शोभा चुप रहती है। अजित का प्रवेश, दोनों उसे कुछ इस भाव से देखते हैं मानो चोरी करते पकड़े गए हो। शोभा झिझकते हुए ने डरते हुए, तुम आ गए, क्या हुआ? अजित, कुछ नहीं। जयंत और शोभा को इस अंदाज से देखता है मानो सारी स्थिति को भाप लेना चाहता हो। भाप लेना, समझ लेना। तुम कब आ गए जयंत, बस अभी ही आ रहा हूँ। तुम क्या बहुत थके हुए हो? अजित, नहीं तो क्यों? जयंत, जरा मेरे साथ बाहर चल सकते हो? शोभा भयभीत सी नजरों से देखती है, क्योंकि जयंत अपनी मन की बात करना चाहता है ना अजित से। क्यों,
कहाँ चलना है? अजित पूछता है। जयंत, जहाँ भी मैं ले चलूं। शोभा, अभी यहाँ से जाओगे जयंत? सारे दिन के थके मांदे तो आए हैं। जयंत, तुम बीच में मत बोलो, मैं कोई रिक्शा खिंचवाने नहीं ले जा रहा हूँ, इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गाड़ी में ले जाऊँगा, गाड़ी में छोड़ जाऊँगा। शोभा, तो यही बैठकर कर लो ना। मेरे सामने करने की नहीं हो तो मैं भीतर चली जाती हूँ। जयंत, तुम इसको इतना बांध कर क्यों रखना चाहती हो? तुम्हारा पति है तो मेरा भी दोस्त है। चलो अजित, उठो। अजित एक क्षण कुछ तय नहीं कर पाता कि क्या करे। शोभा आंखों से जयंत को समझाना चाहती है। एकाएक अजित उठकर चलने को तैयार हो जाता है। जयंत, घंटे 1.5 घंटे में छोड़ जाऊंगा, चिंता मत करना। शोभा, चिंता की क्या बात है, मैं तो। दोनों चले जाते हैं। शोभा भी दरवाज़ा बंद करके भीतर चली जाती है। धीरे धीरे अंधकार होता है। छात्रों, मैं यहाँ अपना ऑनलाइन क्लास ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ ये पाठ आपने समझ लिया होगा। अभी तक हमने पढ़ा है, पहले शोभा को अजित इंसिस्ट करता था नौकरी छोड़ने के लिए, लेकिन अचानक वो जैन की नौकरी है मल्टीनेशनल कंपनी में, उससे ईर्ष्या होकर वो अपनी सारी नौकरी छोड़ बैठता है अचानक। इससे उसे अब टेंशन आ रहा है, शोभा को भी वैसे टेंशन है, लेकिन अजित ने एक एकाएक कदम ऐसा उठाया है जिससे शोभा अचानक चिंतित हो जाती है। वो जयंत से कहती है कि उसकी सिफारिश करें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन ये बात भी कहना नहीं भूलती कि मैंने ऐसे कहा है, ये अजित के साथ जिक्र मत करो। जैन भी अब अपने दोस्त से चिढ़ रहा है, उसे मालूम नहीं हो रहा है कि अजित मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहा है, और इसी बात को ख़त्म करने के लिए वो अजित को गाड़ी में लेकर अब कहीं बाहर चला गया है। यहाँ हमारा दूसरा दृश्य, नाटक का दूसरा दृश्य ख़त्म होता है। नमस्कार।